मेरे अनुजों के लिए। आपका आदेश न मानने वाली दासी दंड के लिए प्रस्तुत है। भाई के अधिकार से कहीं अधिक है। माना कि आप पांचों भाई हैं, परंतु एक पत्नी का अधिकार परिवार में सबसे अधिक होता है। मनुष्य की मृत्यु पर परिवारजन केवल दुखी होते हैं, परंतु विधवा केवल उसकी पत्नी होती है। पत्नी केवल परिवारजन नहीं, परिवार को आगे बढ़ाने वाली जननी है। उस जननी को कैसे हार गए आप? कैसे? क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने आप चारों अनुजों से मुझे दांव पर लगाने की अनुमति ली थी? क्या आप चारों कनिष्ठों ने अनुमति दी थी? यदि नहीं तो फिर कैसे? तो फिर कैसे मुझे दांव पर लगाया गया? वस्त्र हरण करो इस दासी द्रौपदी का। सर्वनाश हो जाएगा हमारे दिए वचन का। अनुचित लाभ मत उठाओ दुर्योधन। कौन रही आप सब? क्योंकि आप सब में से किसी में वो क्षमता ही नहीं है। अरे बंधे रहिए अपने अपने धर्म के खूंटे से। वो कैसा धर्म जो आपकी शक्ति को आपकी निर्भरता बना दे। मुझे ऐसे धर्म से अपना मान बचाने की कोई आशा नहीं। जिन्हें बड़ा माना, वो सब तो अपने अपने धर्म से
ऐसे बंदे जिन्हें पति स्वीकार किया खुदा बन गए। आप सब मेरा रक्षण नहीं कर पाएंगे और मेरी सहायता वो ही करेगा जो सबसे बड़ा है और ये सारा संसार जिसका दास है। बढ़ो दुशासन, आज परीक्षा तुम्हारे बाहुबल की नहीं, मेरी आस्था की है और मुझे विश्वास है कि आज सभा में बैठे सभी नगरों द्रौपदी की रक्षा करने आप स्वयं आएंगे को श्राप देती हूँ इस सभा को नहीं। इन्हें श्राप मत दो, अपनी ज्येष्ठ माता की बात सुन लो। क्यों सुनूं मैं किसी की? क्यों? जब मेरी चित्कार किसी ने नहीं सुनी तो मैं क्यों? क्षमा कर दो पुत्री। मेरा श्राप ही क्षमा है महारानी, क्योंकि यदि दंड दिया तो इसी जीवन के प्रत्येक क्षण में नरक का अनुभव होगा इन्हें। ठीक कहा पुत्री पांचाली। जीवन के हर पल नरक का अनुभव होना चाहिए। हस्तिनापुर के रक्षकों के मध्य, हस्तिनापुर के आचार्यों के रहते, संसार के सबसे बड़ी नीतिवानों के मध्य यह नरक कैसे हुआ? पूछती महामंत्री, हस्तिनापुर में अंधे युग का प्रारंभ कैसे हुआ? क्यों नहीं आपने इच्छा मृत्यु मांगी ताजश्री? और आपने क्यों नहीं अपने युवाओं से अपने हृदय को फेर लिया द्रोणाचार्य? आज तुम्हारे मौन रहने के कारण देवताओं पर से विश्वास उठ चुका है मेरा। कैसे होने देंगे अपना? कैसे बचेंगे दास? कैसे? मैं द्वारका से कृष्ण की नारायणी सेना लेकर आऊंगी और बलराम के बाद से विनाश कर दूंगी इसका। सुन रहे हैं आप महाराज? सुनाई तो दे रही है ना आपको? हस्तिनापुर की ओर बढ़ रही इस विनाश के पश्चात अपने आंखों पर पट्टी बांधते समय मैंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा आप अपनी मन की आंखों पर पट्टी बांध लेंगे। अगर थोड़ी सी भी लज्जा शेष है आप में तो कुछ कीजिए, इस ज्वालामुखी को फटने से रोक लीजिए महाराज। आज निश्चित रूप से ही हस्तिनापुर लज्जित हुआ है। पांचाली पुत्री, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्
पतनम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। विश्व के कल्याण की धर्म अधर्म आदि अनंत सत्य असत्य कलेश कलंक स्वार्थ की तथा परमार्थ की शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में सृष्टि के दर्पण में वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की महिमा है, गीता की गरिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महान है। आपके भाइयों की हत्या का पाप है आपके सर। अनुभव कीजिए उस पाप का भार युवराज। क्या नहीं था आपके पास? पुरातन सम्राटों द्वारा निर्मित शक्तिमान राज्य था, महामहिम भीष्म का छत्र था, 99 भाइयों से रचा दुर्ग था और 5 पांडु पुत्रों का प्रेम भी था। किंतु आपके अहंकार और लालसा ने सब कुछ नष्ट कर दिया।